Hello guys, this is Paresh Bhayade and today I am going to show you how to use rectangle tool in Photoshop CS6. So यहाँ पे टूल बार में आपको रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ड्रैग करना है. तो यहाँ पे ब्लू कलर आया बिकॉज मैंने ब्लू यूज़ किया है पहले. सो हियर यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं. यहाँ पे शेप चूज़ करना है आपको. यहाँ पे फील कलर है जो रेक्टेंगल टूल का कलर है. इसको एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे जो कलर आपको चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं. आई एम यूजिंग येलो हियर. The next option is stroke. If you want to give a stroke to the rectangle tool, then you can choose color blue. और यहाँ पे दिख नहीं रहा है बिकॉज द स्ट्रोक का जो वैल्यू है तो मैं इंक्रीज कर लेता हूँ. ये डॉटेड लाइंस में दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे डॉटेड चूज़ किया. यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं आपको कैसे जैसे स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहा हूँ. एंड यहाँ से भी आप उसको यहाँ से आप इसका विड्थ एंड हाइट ऑन आप मैनेज कर सकते हो. लाइक आई एम इंक्रीजिंग विड्थ हाइट. ये इसको मूव टूल से आप मूव कर सकते हो. देन अगर इफ़ यू डोंट वांट द स्ट्रोक to this rectangle tool, then you can simply select the stroke. then ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है तो जिससे ये स्ट्रोक रिमूव हो जाएगा. ओनली कलर रहेगा. अगर आपको if you want to use only stroke to the rectangle tool, then you have to choose stroke blue and I'll remove the fill color. तो ये रहा मेरा ओनली रेक्टेंगल टूल विथ स्ट्रोक. देयर आर अनदर ऑप्शंस लाइक कंबाइन. अगर आपको मोर देन वन रेक्टेंगल्स इन वन लेयर चाहिए तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन हियर. देन ड्रैग इट हियर. देन ये टू रेक्टेंगल, ये थ्री रेक्टेंगल्स एक लेयर में हुआ. So you can edit from here. So I'm giving fill color here, stroke color also. Let's see. So these are merge. This is called merge. And if you want to pick this color for this rectangle, then you'll have to double click on here and you'll get a color picker. Then you have to just pick this color. Okay, so you'll get the same color here also. So let's try third option. Third option is subtract font shape. If you want to subtract this rectangle from this drag it. So it will work like this. See. Sorry. Then the fourth option is interselect shape areas. तो इस रेक्टेंगल टूल के अंदर वाला पार्ट अगर सिलेक्ट करना है तो ये टूल है. इट्स लाइक अ मास्किंग टूल. So it works like this. Then the last option is exclude overlapping shapes. तो ये शेप के ऊपर अगर मैं नया शेप ओवरलैप होगा तो उतना पार्ट वो रिमूव होगा. मतलब जो पार्ट ओवरलैप हो रहा है उतना पार्ट एक्सक्लूड हो रहा है. So this is it. Thanks for watching my videos and also like and share my videos.